नमस्कार दोस्तों। संभोग का मसना किसी भी लड़की और लड़के की शादी की खुशहाली ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आजीवन समागम ही करता रहता है, बल्कि ये एक फेस है। जिस तरह से बच्चे पहले कक्षा 10वीं पास करते हैं, फिर 12वीं, उसके बाद ग्रेजुएट, लेकिन अगर 10वीं की नींव कमज़ोर हो तो आगे उसका असर ज़रूर पड़ता है। ठीक उसी तरह शादी के शुरुआती दिनों में शारीरिक आकर्षण और संबंधों का गहरा महत्व होता है। यह पति पत्नी के बीच सम्मान, अपनापन और समर्पण की भावना जगाता है। लेकिन कभी सोचा है, अगर शादी के बाद पति पत्नी के बीच कोई शारीरिक संबंध ही न बने तो आगे का रिश्ता कैसा होगा? मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। जब मैं 28 साल का था, तब मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की तलाश रहे थे, लेकिन कोई भी सरकारी नौकरी न होने की वजह से मुझे रिजेक्ट कर देता था। कभी कहा जाता है कि प्राइवेट नौकरी स्थिर नहीं होती, तो कभी कोई और बहाना बनता। धीरे धीरे उम्र 32 हो गई, तब ऐसा लगने लगा कि जो भी मिले उससे शादी कर लो, ताकि ज़िंदगी में ठहराव आ सके। इसी दौरान प्रिया का रिश्ता आया। हमने बिना देरी किए रिश्ता देखा और अपने बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया। प्रिया के घर वालों को कोई आपत्ति नहीं थी, शायद इसीलिए कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे सरकारी नौकरी वाला दामाद तलाश सके। अगर ऐसा होता तो वे मुझसे रिश्ता क्यों करते? प्रिया और मैंने नंबर शेयर किए, बातें शुरू हुई, पसंद नापसंद जानी, और महज एक हफ्ते में हमारी सगाई हो गई। उसी महीने शादी भी हो गई। शादी की व्यस्तता की वजह से हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन भगवान की दया से सब कुछ अच्छे से बीता। शादी के बाद मैंने सोचा कि पहले एक दूसरे को अच्छे से समझाना चाहिए, इसलिए शारीरिक संबंध बनाने की कोई जल्दी नहीं की। हमारे बीच स्नेह और केयर थी, लेकिन शारीरिक संबंध नहीं। फिर जब पहली बार मैंने पहल की तो देखा कि प्रिया असहज थी। इसी तरह कई रातें बीत गई, लेकिन स्थिति वहीं रही। धीरे धीरे मेरे मन में प्रिया के प्रति नफरत आने लगी। मुझे लगने लगा कि शायद उसने मुझे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है, या फिर कहीं इसका कोई और रिश्ता तो नहीं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सब नॉर्मल हो जाता है। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई और प्रिया से इस बारे में बात की। उसने कहा, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। रही बात किसी और चीज़ की, तो उसका कोई संबंध नहीं। मैंने डॉक्टर से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि हमें मनोवैज्ञानिक से मिलना चाहिए। जब काउंसलिंग हुई तो उन्होंने प्रिया का मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया और पाया कि प्रिया एसेक्सुअल है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी से प्यार तो कर सकता है, लेकिन शारीरिक संबंधों में उसकी कोई रुचि नहीं होती। यहाँ तक कि अगर ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी की जाए तो भी उसे घबराहट होती है और वह असहज महसूस करता है। दुर्भाग्य से इस स्थिति का कोई स्थायी इलाज नहीं है, सिर्फ काउंसलिंग ही एकमात्र उपाय है। डॉक्टर ने मुझे भी समझाया और प्रिया को भी बताया कि हर रिश्ते की अपनी ज़रूरतें होती है और पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध भी उसी का एक हिस्सा है। प्रिया ने कोशिश की, लेकिन जब कोई बिना इच्छा के सिर्फ एक जिम्मेदारी निभाने के लिए यह करे तो वह संबंध सिर्फ एक बोझ बन जाता है। ऐसा लगने लगा जैसे मैं किसी लाश के साथ हूँ, और इसी सच्चाई के साथ मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। आज के समय में लोग खुलकर बात नहीं करते, लेकिन मेरी आप सभी से यही गुजारिश है, जिससे भी आपकी शादी तय हो, बिना किसी हिचकिचाहट के यह सवाल ज़रूर पूछें, क्योंकि यह सवाल सिर्फ एक दिन का नहीं, पूरी ज़िंदगी का होता है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में बने रहिए। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।